एंड्रॉइड टीवी वो चीज है यार जिसने स्मार्ट टीवी को हर घर तक यहाँ पर पहुंचा दिया। एंड्रॉइड के आने के बाद मोबाइल फोन की कीमत कम हुई ना, सेम चीज एंड्रॉइड टीवीज के साथ हुई। जब एंड्रॉइड टीवीज मार्केट में आए उसके बाद कीमतें इतनी तेजी से यहाँ पर कम हो गई कि आज के समय में अगर आप 10,000 है उससे कम में भी एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते वो यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पे अब मार्केट ऐसा हो गया कि आज के समय में लोग नॉर्मल टीवी लेते भी नहीं है, लेकिन जैसे एंड्रॉइड फोन्स डेवलप हुए ना उतनी तेजी से एंड्रॉइड टीवीज डेवलप नहीं हो पाए और एंड्रॉइड टीवीज के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स जुड़ी भी हुई है। जैसे कि बात करें आज के समय में एंड्रॉइड टीवी जो मार्केट में आते हैं ना वो काफी सारे लो एंड प्रोसेसर पे चलते हैं। ज्यादातर एंड्रॉइड टीवीज में कॉर्टेक्स A55 जो कि पावर सेविंग कोर है बजट फोन्स में यूज किया जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो हाई एंड टीवीज आते हैं ना उनके अंदर भी जो प्रोसेसर होता है वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। बेसिकली कंपनी चूज करती है मीडियाटेक और एमलॉजिक के प्रोसेसर जो कि बजट वाले होते हैं। हालांकि मीडियाटेक बहुत अच्छे और प्रीमियम प्रोसेसर भी डेवलप करता है, लेकिन इंडिया में उस प्रोसेसर के साथ आपको टीवीज देखने को नहीं मिलते। यहाँ तक कि एक और बात है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जिसके प्रोसेसर मोबाइल फोन में देखे जाते हैं ना वो तो एंड्रॉइड टीवीज में तो है ही नहीं, उसका तो एक भी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ और बड़ी दिक्कत पता क्या है, वो है रैम की। आज के समय में भी ज्यादातर जो मेजर एंड्रॉइड टीवीज है ना वो भी 3GB रैम के साथ आते हैं। और एक कंटेक्स्ट तो आप लोगों को OnePlus ने जब अपना OnePlus टीवी निकाला था Q1 सबसे पहला वाला, उसके अंदर भी आपको 3GB रैम देखने को मिलती थी। और अब खुद सोचिए 2023 में 3GB रैम क्या सच में यूजफुल है? यहाँ पे आज के समय में अगर कोई अच्छा एंड्रॉइड फोन भी लेने का सोचेगा ना 6GB 8GB रैम देखेगा और यहाँ सिर्फ 3GB रैम देखने को मिल रही है। यार आज को 10,000 रुपए के फोन में भी 3GB रैम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड टीवीज के अंदर 3GB रैम देखने को मिल रही है। अब आप खुद सोचिए कि 3GB रैम में कितना चलेगा और कितना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगा, फ्यूचर में कितनी एप्लीकेशन सपोर्ट कर पाएगा। और कहानी तो सिर्फ यहाँ पे खत्म हो ही नहीं जाती। एंड्रॉइड टीवीज के साथ एक और प्रॉब्लम है एंड्रॉइड वर्जन की। कभी आप लोगों ने सुना कि एंड्रॉइड टीवी के अंदर नए वर्जन का अपडेट किसी टीवी को मिल गया? मैंने जब OnePlus का टीवी Q1 लिया था उस समय उसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 9 चल रहा था और यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि ये लोग यहाँ पे 3 साल तक अपडेट प्रोवाइड करिए। सच बात बताओ ना तो 3 साल तक अपडेट है, आज भी एंड्रॉइड टीवी 9 के ऊपर चलता है। अब तो OnePlus ने तो यहाँ पे टीवी बनाना भी बंद कर दिया। वहीं आज के समय में मेजॉरिटी टीवी जो मार्केट में मिलते हैं ना वो बेसिकली एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। और ये सब एंड्रॉइड टीवी का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे गूगल की भी दिक्कत है कि यहाँ पर जो गूगल है वो भी ज्यादा यहाँ पे पुश नहीं करता है अपने एंड्रॉइड टीवीज को जैसे वो स्मार्टफोन को करता है। वही बात करूँ एंड्रॉइड टीवी के UI की, यार ये एंड्रॉइड 8 के टाइम से देख रहा हूँ यही एग्जैक्ट सेम UI अभी तक चलाते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बोल सकता हूँ जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे गूगल ने करा था ना वो था गूगल टीवी का इंट्रोडक्शन। गूगल टीवी कोई सेपरेट OS नहीं है, वो इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे बेस लेयर एंड्रॉइड की होगी और उसके ऊपर आपको गूगल टीवी का एक लॉन्चर देखने को मिलेगा। जैसे Xiaomi अपने टीवीज के अंदर पैचवॉल डाल के देता है ना, ये ठीक ठीक वैसा है। जहाँ पे कंटेंट एग्रीगेटर है गूगल टीवी के लॉन्चर के यूज करोगे, इसका UI को थोड़ा चेंज कर दिया गया और आपको रिकमेंडेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि गूगल ने गूगल टीवी को मैंडेट करा ही नहीं, इसलिए मार्केट में कुछ गिने चुनी कंपनीज है जो सिर्फ गूगल टीवी प्रोवाइड करती है। जैसे TCL हो गई, तोशिबा हो गई, हाइसेंस हो गई, इनके टीवीज में आपको गूगल टीवी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर तो मैं एप्स वाली प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एप्स के ऊपर आऊँ तो आप खुद सोचिए कि 3GB की रैम में आप क्या मल्टीटास्किंग करेंगे। इसलिए लिटरली एंड्रॉइड टीवीज के अंदर किसी भी टाइप की मल्टीटास्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही जो एप्स आती है तो बगी होती है, लैग भी कर जाती है। तो ओवरऑल देखा तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है स्मूथ UI की, आउटडेटेड हार्डवेयर, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, ऊपर से ब्लोटवेयर भी ये लोग भर भर के देते हैं और ऊपर से एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट की भी कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग खुद सोचिए एक आदमी जो टीवी लेता है वो यहाँ पे कितने साल तक टीवी को यूज करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ऐप ने आगे चल के डिसाइड किया कि वो एंड्रॉइड टीवी 9 से अपना सपोर्ट हटा रही है, अभी नहीं हटा रही, 1 साल बाद 1.5 साल बाद हटा रही है, फिर उस ऐप को लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? यार ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर ये कंपनीज भी नहीं दे पाती, क्योंकि एक आम इंसान टीवी को ना 1-2 साल में नहीं बदलता, 5 साल 10 साल तक लोग रखते हैं अपने टीवीज को यहाँ पे। अब देखा जाए तो इस प्रॉब्लम के दूसरे सॉल्यूशंस भी है। जैसे की बात करें तो आप कोई एंड्रॉइड टीवी बॉक्स यूज कर सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर Xiaomi ने भी अपनी Xiaomi टीवी स्टिक निकाली, MI टीवी बॉक्स निकाला, Realme की भी टीवी स्टिक है, लेकिन घूम फिर के बोलूंगा ये एंड्रॉइड टीवी वाली बॉक्सेस है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सपीरियंस इनके टीवी में देखने को मिलेगा ना, ठीक ठीक वैसी चीज है।
लेकिन इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक मिलती है। देखो उसे भी मैंने यहाँ पर यूज किया और फायर टीवी का एक बात बता देता हूँ, ये एंड्रॉइड के AOSP के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एंड्रॉइड एप्स जो होती है उन्हीं को ही यहाँ पर यूज करता है। तो देखा जाए तो जो एप्स के साथ जो प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कंपेयर टू एंड्रॉइड टीवी Amazon इसके अंदर बेटर अपडेट भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस भी दे रहा है और 95% कहूंगा कि स्मूथ है। ऊपर से जो फायर टीवी की बजट स्टिक होती है वो इतनी खास नहीं है, बीच में जब आप 4K वाली स्टिक लोगे वो ठीक है, और जो महंगा फायर टीवी क्यूब आता है ना वो मेरे को सीरियसली काफी ओवर प्राइस लगता है। लेकिन फिर भी देखा तो बजट में एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी गूगल प्ले स्टोर नहीं रहेगा, उसके अंदर सिर्फ वही एप्स रहेंगी जो Amazon अपने ऐप स्टोर पर डालेगा। लेकिन बात करें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है एप्पल का, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी खुद के टीवीज को नहीं बनाती यहाँ पे, वो बेसिकली अपना एप्पल टीवी बॉक्स यहाँ पर रिलीज करते हैं और मैंने उसे भी यहाँ पर यूज किया। आपको एक बात बता सकता हूँ, कम से कम उसके अंदर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर तो देखने को मिल रहा है जो यहाँ से दूसरे टीवी स्टिक और बॉक्सेस से मिसिंग है, क्योंकि एप्पल टीवी यहाँ पे A15 बायोनिक को यूज करता है। एप्पल टीवी का UI काफी सही लगा मेरे को, इसका रिमोट भी काफी अच्छा लगा, सीरी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और कहीं भी देखा तो कुछ सर्च करना है ना तो वहां पे रिमोट का यूज करके वॉइस सर्च यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड के अंदर हर जगह जो वॉइस सर्च होता है काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा एप्पल टीवी के अंदर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन नहीं है। हालांकि कंपेयर टू एंड्रॉइड टीवीज ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, मल्टीटास्किंग इसके अंदर पॉसिबल है, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी वो काफी अच्छी है। कई बार आप इस पे 4K भी चलाओगे लेकिन लगता है कि आप इस पे हायर बिट रेट पे यूज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अपडेट आते हैं, फीचर एडिशन होता है, और एप्पल के इकोसिस्टम से जब आप यूज करते हैं तो एयरपॉड्स या आईफोन के साथ कनेक्टिविटी काफी सारी चीजें काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे टोटली बग फ्री एक्सपीरियंस तो यहाँ पर भी नहीं है, सोनी लिव की ऐप के अंदर मेरे को काफी बग्स देखने को मिले थे। ओवरऑल देखा जाए ना तो एंड्रॉइड टीवी से एक बेटर एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रॉब्लम एप्पल टीवी के साथ यही है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 15,000 रुपए का एक बॉक्स लेना या 15,000 रुपए में टीवी आ जाता है, उसमें एप्पल अपना सिर्फ बॉक्स देती है। अब देखा जाए तो बॉक्सेस के साथ भी अपनी दिक्कतें हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी के साथ भी दिक्कतें हैं। शायद इसीलिए लगता है कि LG जैसी कंपनी ने अपना खुद का वेब OS यहाँ पे निकाला है, और यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी ने अपने टीवीज के अंदर Tizen OS प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कम से कम वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और यूजर एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। हालांकि उनको मैंने इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया है, लेकिन सुना है कि वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छा है। इवन ये बात भी सुनिए, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो महंगा LG का OLED टीवी सिर्फ उसके पैनल क्वालिटी की वजह से लेते हैं और साथ में एप्पल टीवी बॉक्स ले लेते हैं कि कम से कम उसको लंबे समय तक यूज करेंगे तो उस बॉक्स के अंदर आपको अपडेट, सॉफ्टवेयर फीचर, सारी चीज आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगी। टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पता नहीं कब पुराना हो जाए, कब आउटडेटेड हो जाए, कब एप्स आए, कब नहीं आए, तो वो भी एक चीज है। तो कुल मिला के बात करें तो टीवी वाला मार्केट है ना, वो एक ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड है। कई बार लगता है कि गूगल भी उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही। गूगल जब अपना एंड्रॉइड टीवी का वर्जन भी निकालती है ना, तो कई बार लगता है कि इसमें तो कोई नए चेंजेस भी नहीं है, और जो टीवी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको भी गूगल पुश नहीं करता टीवी अपडेट्स के लिए, और गूगल ने भी कई सालों से UI या फिर कोई बड़ा मेजर इनोवेशन चेंज भी अपने टीवी के अंदर नहीं लेकर आ पाई है। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे लगता है कि सीरियसली गूगल को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। आप लोगों को एक्सपीरियंस एंड्रॉइड टीवीज के साथ कैसा रहा, नीचे कमेंट बताना, और वीडियो पसंद आया ना सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।